सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हो ने जिन्वू को अपने साथ मिलकर हंटर टीम बनाने का ऑफर दिया, लेकिन जिन्वू ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जिन्वू को अपने सिस्टम में दिए गए मिशन को पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिला, जिसके अंदर उसे एक चाबी मिली और उसे पता चला कि इस किले में जाकर अगर वो यहाँ के मॉन्स्टर को हरा दे तो उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है, जिससे हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और ये जानकर जिन्वू अपनी माँ को बचाने के लिए उस डंजन में गया था, लेकिन वहाँ के गेट कीपर से लड़ने के बाद ही जिन्वू की काफी बुरी हालत हो गई थी और जिन्वू काफी ज्यादा घायल हो गया था। इसी वजह से जिन्वू वहाँ से बाहर निकल आया। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। जिन्वू सोचता है कि उसे अपनी माँ को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत है जो कि उसे उस किले के अंदर ही मिलेंगे। लेकिन जिन्वू किले के अंदर जाने से पहले अपने लेवल्स और पावर बढ़ाने के बारे में सोचता है। इसी वजह से अब जिन्वू जिन्हो से मिलता है और उसके ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो जिन्हो की टीम में रहकर कई सारी और रेड्स कर सके और मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि मेरी एक शर्त है और वो ये है कि हम दोनों ही अकेले पोर्टल के अंदर जाएंगे और वहाँ के बॉस से लड़ेंगे और बाकी सभी लोग बाहर ही रहेंगे ताकि मेरी पावर्स के बारे में किसी को भी पता ना चले। यहाँ जिन्हो जिन्वू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एस रैंक हंटर चाहे को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी जिन्हो के डैड का एक आदमी चाहे के पास आता है और उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक कार्ड देता है और बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड बनाने जा रही है। यहीं जिन्हो अपने डैड से बात कर रहा था। यहाँ जिन्हो के डैड उससे कहते हैं कि हंटर्स का काम काफी मुश्किल होता है और हंटर्स जो भी काम करते हैं वो कुछ बड़ी गिल्ड्स के कहने पर ही करते हैं। यहाँ जिन्हो के डैड जिन्हो से कहते हैं कि अब मैं भी एक हंटर गिल्ड बनाना चाहता हूँ ताकि इससे हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा हो सके। इस तरफ जिन्वू फिर से अपने रोज के गोल्स को पूरा करता है और पॉइंट्स को इकट्ठा करता है, लेकिन अब जिन्वू को लिमिटेड पॉइंट्स ही मिलते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते। ये देखकर जिन्वू काफी परेशान होता है। तभी जिन्वू अपने पुराने मिशन में मिले हुए एक बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन उसके अंदर से भी जिन्वू को कोई खास चीज नहीं मिलती। ये देखकर अब जिन्वू जल्द से जल्द जिन्हो के साथ सी रैंक के पोर्टल्स में रेड करने के बारे में सोचता है ताकि वो अपने लेवल को बढ़ाकर पावरफुल बन सके। यहीं जिन्वू के पास हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मिशन पर जाने का ऑफर भी आता है, लेकिन जिन्वू उनके ऑफर का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अब मिस्टर सॉन्ग के पास आता है जो कि अपना एक हाथ कटने के बाद दूसरे हंटर्स को ट्रेन कर रहे थे। यहाँ मिस्टर सॉन्ग अभी भी उस डबल डंजन के हादसे को भूल नहीं पाए थे। यहाँ मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं कि मैं फिर से हंटर का काम करना चाहता हूँ ताकि मैं इस सोसाइटी के लोगों की मदद कर सकूं। इस तरफ हम मिस्टर किम को भी देखते हैं जो कि उसी डबल डंजन के सर्वाइवर थे और वो अब दोबारा से अपने हंटर के काम को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं ताकि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकें। इस तरफ चोई उसी एस रैंक हंटर बेक को अपने पास बुलाता है और बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन जल्दी ही अपनी एक गिल्ड बनाने जा रही है। यहाँ चोई बेक से जेजू आइलैंड के बारे में भी कुछ बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और यहाँ जूही भी अभी भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं संभाल पाई थी। यहाँ जूही की मॉम उससे सदमे से बाहर निकलकर अपने आप को संभालने के लिए बोलती हैं और उसे गांव वापस बुलाती हैं, लेकिन जूही अपनी मॉम की कॉल को काट देती है। यहाँ अब जूही भी फिर से अपने काम के बारे में सोचने लगती है और तभी उसके पास भी हंटर एसोसिएशन से एक मिशन पर जाने का ऑफर आता है। इस तरफ चाहे चोई के पास आ रही थी, तभी उसे बेक मिलता है। दोनों एस रैंक हंटर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहेन चोई को बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से आज मुझे एक ऑफर आया था और उन्होंने मुझे अपनी गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ चाहेन पूछती है कि मैंने यहाँ पर आते समय एस रैंक हंटर बेक को भी देखा, आप उससे क्या बात कर रहे थे? ये सुनकर चोई चाहेन को बताता है कि मैं उससे जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बेक को भी देखते हैं जो कि चोई की बात को याद करता है और चोई ने उससे जेजू आइलैंड के बारे में बताया था जिसे कि अब बंद कर दिया गया है। यहाँ चोई बेक को बताता है कि मैं जेजू आइलैंड पर हुए उस हादसे को अभी तक नहीं भूल पाया हूँ और हम सभी एस रैंक हंटर्स को अब दोबारा से एक साथ मिलकर जेजू आइलैंड पर दोबारा हमला करना होगा और वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। यहाँ इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि जेजू आइलैंड पर हुई उस रेड में सभी एस रैंक हंटर हार गए थे और बेक ने भी अपने कुछ साथियों को वहाँ खो दिया। लेकिन अब चोई सभी एस रैंक हंटर को एक साथ मिलाकर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करना चाहता है। अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी आदमी से कह रहा था कि उन सभी को मरना ही होगा, प्लीज उन सबको मार दो। फिर अगले दिन जिन्वू जब अपने काम पर जा रहा होता है तो यहाँ मिस्टर सॉन्ग भी उसी पोर्टल की रेड में शामिल होने आए होते हैं और मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिन्वू पहले से काफी बदल गया था।
साथ ही मिस्टर सोंग जिन्वू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पैर सही कैसे हुआ, ये तो कट गया था। इस पर जिन्वू सोंग को बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ये ठीक हो चुका था। ये सुनकर मिस्टर सोंग को लगता है कि जो लोग जिन्वू को बचाने गए थे उनमें से जरूर कोई ऊंची रैंक का हीलर होगा जिसने जिन्वू का पैर ठीक कर दिया होगा। यहाँ अब ये दोनों एक साथ पोर्टल के पास जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें जूही, किम और एक तीसरा साथी भी मिलता है जो कि इसी रेड पर जाने के लिए आए थे। यहाँ अब वो सभी लोग दोबारा से एक दूसरे को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से डबल डंजन से बाहर निकले थे। यही जूही जिन्वू को इतना बदला हुआ देखकर हैरान रह जाती है। तभी जूही जिन्वू को बताती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आई थी। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से कांग तेसिक आता है और उसके साथ 3 हंटर कैदी भी यहाँ पर आए हुए थे। फिर यहाँ पर एक लेडी जिन्वू और बाकी सभी को बताती है कि ये हंटर कैदी आपके साथ ही रेड पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास हंटर्स की कमी है। इसी वजह से हमें टीम को पूरा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। मगर ये बात जानकर मिस्टर सोंग को काफी ज्यादा हैरानी होती है और इन कैदियों को देखते ही मिस्टर सोंग को इनके साथ रेड पर जाने से डर लगने लगता है। लेकिन फिर एक लेडी इन्हें बताती है कि हंटर कांग तेशिक बी रैंक के हंटर हैं और अगर ये कैदी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हंटर कांग तेशिक इन कैदियों को आराम से संभाल लेंगे। यहाँ उन कैदियों को देखकर जिन्वू जूही को इस रेड पर जाने से मना करने लगता है, लेकिन जूही जिन्वू को अकेला रेड पर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो खुद भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। फिर इसके बाद मिस्टर सोंग जिन्वू से पूछते हैं कि क्या मैं दोबारा से इस रेड का भी लीडर बन सकता हूँ। ये सुनकर जिन्वू मिस्टर सोंग को इस रेड का भी लीडर बना देता है और ये देखकर मिस्टर सोंग जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि उस दिन जो डबल डंजन में हादसा हुआ वो सब मेरी ही गलती थी, क्योंकि उस दिन मैं ही तुम्हारा लीडर था और मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और वहाँ पर अगर तुम हमारी जान नहीं बचाते तो आज हम जिंदा नहीं होते। यहाँ मिस्टर सोंग जिन्वू को उन पर दोबारा से विश्वास करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर ये सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।